आज हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का गणना करेंगे, यानी मोमेंट ऑफ कपल टॉर्क निकालना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। उसके लिए हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे कुछ इस तरह से। यह मैंने समांतर रेखाएं खींचा जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। ठीक है, यह हमने कुछ रेखाएं ऐसे खींच लिया। ओके, तो यह रेखा जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र को दिखाएगा और ये तीर का निशान बता रहा है कि यह इसकी दिशा है। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है ई, एक समान वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस, यानी ये सीधा प्लस और ये सीधा माइनस। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है, उसे मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए वह डायपोल कुछ इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, यह डायपोल है हमारा जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस तरह से थीटा कोण बनाते हुए, यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसका वो थीटा है, थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। ठीक है, तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा जैसा कि हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देख लो, यह प्लस क्यू हो गया, यह हो गया इसका माइनस क्यू। ओके, तो प्लस क्यू के कारण लगने वाला जो बल की दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा, यानी इस पे लगने वाला बल ये इस दिशा में होगा, और माइनस क्यू पर लगने वाला बल जो होगा उसके विपरीत दिशा में होगा। यह हमें पता है। तो इस पर दो बल लगे। अब देखो, एक डायपोल पे मान लीजिए यह डायपोल है, यह यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इस पर दो बल लगा, एक इस दिशा में, ओके, इस दिशा में इधर की तरफ, और एक जो है इस दिशा में। तो ये इस चीज को क्या करेगा, ऐसे घुमाएगा और वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लाने की कोशिश करेगा समांतर। तो ये इस चीज को ऐसे घुमा रहा है। अब इस पे दो बल लग रहे हैं, एक इस दिशा में इधर की तरफ और एक इस दिशा में यानी कि इधर की तरफ, और ये इसे इस तरह से घुमा रहा है। यानी एक ही वस्तु पर दो अलग अलग दिशा में, एक इधर और एक इधर, ये दो बल इस तरह से लग रहे हैं। तो इस बल यानी एक ही वस्तु पर दो अलग अलग बिंदु से जब समान प्रकार के बल विपरीत दिशा में लगता है तो वह चीज को घुमाता है, जिसे हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, तो इस पर क्या करता है, एक बल आघूर्ण कार्य करता है। अच्छा, ये बता दूं कि यह जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की जो दूरी है, हम लोग को पता है कि इसके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 2l होती है। ये हम लोग जानते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2l है। जो द्विध्रुव की लंबाई होती है, ये मूल बिंदु मान लो O है इसका, यह बिंदु A कर देते हैं, ये हम लोग मान लेते हैं B। ओके, तो यह कुछ अरेंजमेंट है। तो मैंने क्या माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। इसे लिख देते हैं, माना एक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि डाइपोल होता है, कौन है, AB। AB है जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में बनाते हुए रखा है।
ठीक है। इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, दो बराबर बल कार्य कर रहे हैं, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। दोनों बराबर बल हैं, एक की दिशा इधर है और एक की दिशा इस तरफ है, बराबर बल है, जैसा कि चित्र में व्यक्त है। जैसा कि चित्र में व्यक्त है। अब इस पे लगने वाला, अब द्विध्रुव पर दो बराबर और विपरीत प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं, तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण निकालना होगा। क्या निकालना होगा? बल आघूर्ण। तो द्विध्रुव पर, चूंकि डायपोल पर हमारा द्विध्रुव पर दो बराबर परंतु विपरीत बराबर परंतु विपरीत, विपरीत का मतलब दिशा में, एक इधर तो एक इधर, विपरीत बल कार्य कर रहे हैं, कार्यरत है। अतः द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण लगेगा, जिसके अनुसार जो कि टाउ बराबर, जो कि कितना होगा? टाउ बराबर बल गुणे इनके बीच की लंबवत दूरी, किसके बीच की? बलों के बीच की लंबवत दूरी, बीच की कौन सी दूरी? लंबवत दूरी। हाँ, यहाँ पे हम जो दूरी लेते हैं वो लंबवत लेते हैं। तो उसके लिए अब देखिए यहाँ पे भाई टाउ बराबर होता है बल है एफ, ठीक है, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है, यानी जो दूरी लंबवत होनी चाहिए, यानी इसके और इस बल के बीच की लंबवत दूरी हमको चाहिए। अब लंबवत दूरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक बल, ये जो एफ वाला है, मैं इसे थोड़ा पीछे बढ़ाता हूँ। इस बल की क्रिया रेखा को हमने थोड़ा सा पीछे बढ़ाया और यहां से इस वाले बल से इस पे लंबवत गिराया, ताकि हमें लंबवत दूरी पता चल सके। ये अब यह जो दूरी है ये 90 डिग्री, ये ए बी और मान लो ये पॉइंट है सी। अब यही जो दूरी है, यही लंबवत दूरी हमारा क्या होगा, यहाँ पे रखाएगा। अब इस लंबवत दूरी का मान निकालना है। मुझे बताइए कि लंब और ये क्या है? कर्ण। ये पता है, ये नहीं पता है, तो लंब और कर्ण का एक रिलेशन बनाओ। तो लंब और कर्ण किस में आता है? साइन थीटा में आता है। तो हम लोग कह सकते हैं चित्रानुसार, अगर हम देखें, इसको समीकरण 1 कर देते हैं। तो चित्र से अगर हम देखें, चित्र से एक त्रिभुज बन रहा है आपका, जिसका नाम है एबीसी। त्रिभुज एबीसी में अगर हम एबीसी में देखें तो साइन थीटा, क्योंकि लंब बटा कर्ण तो साइन थीटा में आता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान AC, जो कि लंबवत दूरी है, और कर्ण कितना है? AB। सबका मान रखिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AC, जो कि लंबवत दूरी है, और AB कितना है? 2l। ये 2l इधर आएगा तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 2l साइन थीटा। ये AC का मान, यानी कि जो लंबवत दूरी है, AC माने क्या? AC यानी कि लंबवत दूरी, आप चित्र में देख सकते हैं, यही तो AC है। इसी को हमको निकालना था, जो हमने निकाल लिया। तब समीकरण 1 से, तब हम लोग समीकरण 1 से आते हैं। अब समीकरण 1 में इन सबको रख दीजिए। तो टाउ बराबर बल कितना है? F, लंबवत दूरी कितनी है? 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। ओके, ये समझ गए। अब मुझे ये बताओ, ये हमारा फार्मूला बन चुका है। अगर F का मान हमें निकालना होगा तो हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या? कि हम लोग देखो ये चीज जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि E बराबर वैद्युत क्षेत्र है। तो आवेश पे लगने वाला बल ही तो वैद्युत क्षेत्र होता है। आवेश पर लगने वाला बल हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है ना। साइड में मैं कर दूंगा। आवेश पे लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो बल बराबर क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा E इंटू क्यू। अगर क्यू यहाँ बटे मीटर जा गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इस मान को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तब
समीकरण समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से देखिए, f का मान रख दीजिए, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, ई क्यू। f का मान कितना है, f का मान है ई क्यू। यह जो मान आया है इसकी जगह रख दिया, और बगल में क्या था, 2l साइन थीटा। अब आप देखिए ना, ये जो 2q इंटू टू एल, q इंटू टू एल तो p का मान होता है, द्विध्रुव का आघूर्ण, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं e इंटू पी साइन थीटा, ई इंटू पी साइन थीटा, ई पी या पी ई साइन थीटा भी कर सकते हैं इसको, इसे हम पी ई साइन थीटा भी कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला बन चुका है, ये हमारा आ गया। तो क्या होता है इसका मात्रक, न्यूटन मीटर। अच्छा, आपको पता है ना, ए बी साइन थीटा जो होता है ए क्रॉस बी को कहते हैं, ए बी साइन थीटा जो होता है ए क्रॉस बी को कहते हैं। तो इसको अगर सदिश में लिखना होगा तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी क्रॉस ई, ये इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है।